शंखचूर्ण राक्षस की धर्म पत्नी है तुलसी। जो भगवान विष्णु का स्मरण करती है, शिव का अनुमोदन करती है। शंखचूर्ण राक्षस उपद्रव बहुत करा, बहुत उपद्रव। सारे देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास में गए। नारायण, इस शंखचूर्ण को मारना है। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण राक्षस को मारना इतना सरल नहीं है। शंखचूर्ण को अगर कोई मार सकता है तो भगवान शंकर ही मार सकते हैं। बाबा भोलेनाथ जी को बुलाया जाए और वो शंखचूर्ण को मार दे। शंकर भगवान से जाकर विनती करी तो भोलेनाथ जी बोले, शंखचूर्ण राक्षस को मार सकता हूं, एक क्षण की देरी नहीं लगेगी। पर बात इतनी सी है कि इस शंखचूर्ण की जो धर्म पत्नी है तुलसी, ये मां जगतजननी की उपासक है, ये भगवान विष्णु की उपासक है, ये अखंड सौभाग्यवती है। इसका सौभाग्य बड़ा प्रबल है। और जब तक इसका सौभाग्य नहीं डोलेगा, इसका सात्वित्व नहीं डोलेगा, तब तक ये शंखचूर्ण नहीं मरेगा। इसके सात्वित्व को डोला दिया जाए। सात्वित्व को डोलाने के लिए भगवान विष्णु पूछ रहे हैं कि इसका सात्वित्व डोलेगा कैसे, इसका सात्वित्व समाप्त कैसे होगा। शंकर भगवान बोले, एक काम हो सकता है। भगवान विष्णु यदि तुलसी के कक्ष में चले जाएं, तुलसी के कमरे में चले जाएं और शंखचूर्ण का रूप रखकर तुलसी के कक्ष में विराजमान हो जाएं, शंखचूर्ण का रूप रखकर नारायण रहे, तुलसी उनके साथ में रहेगी तो उसका सात्वित्व समाप्त हो जाएगा। शंखचूर्ण राक्षस को भगवान शिव युद्ध के लिए ले गए। भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप रखकर तुलसी के कमरे में पहुंच गए, निवास किया। 3 दिवस तक युद्ध चला शंखचूर्ण राक्षस से। 3 दिन तक भगवान नारायण तुलसी के साथ में रहे। जब सात्वित्व भंग हो गया तब भगवान शंकर ने शंखचूर्ण राक्षस को मार दिया। कटा हुआ शीश तुलसी की गोद में जाकर गिर गया। जैसे ही शीश नीचे गिरा, तुलसी रो पड़ी, मेरा पति तो कमरे में है, तो ये शीश किसका है। अंदर पहुंची, हाथ में जल लेकर कहा, तुम सामने जो पति के वेश में पड़े हो, कौन हो तुम। तब भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया। दिखाते से ही तुलसी ने तुरंत आंखों में जल भरकर कहा, नारायण मैं तुम्हारी पूजन करती हूँ, नारायण मैं तुम्हारी आराधना करती हूँ, नारायण मैं तुम्हारी इष्टता धारण करती हूँ और तुमने मेरा सात्वित्व डिगा दिया। नारायण मैं तुलसी आपको श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ, तुम पत्थर के हो गए। और नारायण मैं तुलसी आज हाथ में जल लेकर अपने ऊपर जल छोड़ती हूं कि मैं जल के रूप में हो जाऊं। भोलेनाथ आपने मेरे पति को मारा है, मैं गंडकी नदी बनूंगी। शालिग्राम भगवान के रूप में भगवान विष्णु मेरी नदी से प्रकट होंगे, पर मेरा जल कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं। गंडकी नदी का जल गंडकी नदी का जल शिव पर नहीं चढ़ता, भगवान शंकर पर चढ़ता ही नहीं। भगवान भूत भावन भूतेश्वर पर सब नदियों का जल चढ़ जाएगा, पर गंडकी का नहीं चढ़ेगा। भगवान शंकर ने देखा कि शंखचूर्ण का शव पड़ा हुआ है, शंखचूर्ण का शव। और भगवान शिव शंखचूर्ण के शव को जब देखे हैं, भगवान शंकर ने जब शंखचूर्ण के शव को देखा, देखकर भगवान शिव ने उसी समय पर अपने चरण का प्रहार करा और प्रहार कर कर वो तुरंत वो शव समुद्र में चला गया। तुरंत
शव समुद्र में गया, जाकर समुद्र में शंख चूर्ण की अस्थियों से शंख जाति का निर्माण हुआ। शंख जाति का निर्माण, और शंख जाति का निर्माण हुआ। हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के द्वारा मरा हुआ शंख चूर्ण की अस्थियों से शंख जाति का निर्माण हुआ। इसलिए सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर भोलेनाथ पर, शंकर जी पर शंख का जल नहीं चढ़ता। महाराज शंकर पर, शिव पर शंख का जल कभी समर्पित नहीं, कभी भी। शंख का जल मुझ पर नहीं चढ़ेगा, शिव का। समय आया, जलंधर को मारने के लिए वृंदा का सात्वित्व डिगाया। वृंदा का वृंदा तुलसी का पौधा बन गई, और वृंदा ने कहा, भोलेनाथ मेरे पति जलंधर को आपने मारा है, ये तुलसी का दल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का आता है, जिस दिन भगवान शंकर पर तुलसी का दल चढ़ता है और ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ता है, वो भी रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच। और उस तुलसी, कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है ना, उसके एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है, बैकुंठ चतुर्दशी, बस उसी दिन हरिहर मिलन वाले दिन रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक तुलसी का दल शिव को चढ़ता है और बेलपत्र ठाकुर जी को चढ़ता है। इन दोनों को रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में चढ़ाकर उठा लिया जाता है, शहद की शीशी में उसको रख लेते हैं। जो बच्चा विद्या में कमजोर होता है, पढ़ाई में कमजोर होता है, उसको 1 महीने तक वो शहद चटाया जाता है, तो बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, विद्या में प्रबल बनता है। बैकुंठ चतुर्दशी केवल वर्ष में, बाकी के समय पर तुलसी शिव को समर्पित है, केवल वर्ष में एक बार समर्पण। एक गणेश जी महाराज और एक भोलेनाथ जी, इन दोनों पर तुलसी नहीं चढ़े। गणेश जी को भी तुलसी, भोजन में जो भोग लगेगा तो उसमें तुलसी नहीं आती। श्री गणेश जी महाराज।